तो आज हम गांव की सुबह पर बात करेंगे। ये छोटा सा नाट्य रूपांतरण है जिसका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मेरा इससे कोई इत्तेफाक नहीं है, लेकिन मज़ा आपको बहुत आएगा। आप सुनिए। जब गांव में सुबह होती है तब हम सड़कों पर निकलते हैं गांव में, तो गांव में गंदगी ही गंदगी होती है। आवारा पशुओं के गोबर और नालियाँ बजबजाती हुई और हर तरफ बदबू, आप बदबू का आनंद ले सकते हैं। तो सफाई कर्मचारी कहाँ जाते हैं? सफाई कर्मचारी, अरे भाई सफाई कर्मचारी आते हैं साहब, ड्यूटी पर आते हैं, टाइम से आते हैं, और वो उस टाइम पर जब आते हैं तो वो पता करते हैं किस किस घर में लैट्रिन साफ होनी है। तो वो 100 रुपये पर लैट्रिन के लेते हैं और लैट्रिन साफ कर देते हैं साहब। सरकारी पैसा तो उनको मिलता ही मिलता है। अब सरकारी पैसा वो सबसे पहले जाते हैं उस गांव के प्रधान के पास, और प्रधान जी क्या करते हैं कि चकाचक करिए भाई हमारा दरवाज़ा। तो उनका दरवाज़ा चकाचक हो जाता है, साफ़ हो जाता है, नाली वाली बिल्कुल साफ़, और उसके बाद वो स्वतंत्र हो जाते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए। ड्यूटी कैसे करते हैं सभी लोग जानते हैं, तभी तो इतनी बढ़िया सफाई रहती है गाँव में। तो हर गाँव का ये हाल है। सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार उनके ऊपर एक्शन लेगी तो क्या होगा? अरे भैया कैसे ले, वोट बैंक की राजनीति है, नहीं ले सकते एक्शन और नहीं कर सकते कुछ। तो 35 लाख रुपए का बीमा, शायद मुझे सुनने में मिला है 35 लाख हो या 25 लाख हो, उसका बीमा भी कर दिया गया है कि अब आप लोगों को बीमा भी मिलेगा और आराम से आप लोग नौकरी करिए। अब साहब गांव के जो स्कूल होते हैं सरकारी, उनमें चलते हैं। उनमें साहब पहुँचे तो अफसर साहब आए और उन्होंने निरीक्षण किया और कहा कि ये इतनी गंदगी क्यों है, यहाँ बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा, आप लोग जो है वो टॉयलेट साफ नहीं कर पाते हैं। तो बोले, मास्टर साहब बोले, अरे भैया कैसे टॉयलेट साफ करवाएं, वो तो सफाई कर्मचारी आता नहीं है, उन्हें सफाई कर्मचारी नहीं आता है। आप क्या करते रहते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, खाली मूली की बात करते हो, और क्यों नहीं आप जो है वो साफ कर सकते हो लैट्रिन फैट्रिन? क्या आप महात्मा गांधी को नहीं जानते? महात्मा गांधी जी अपने कस्तूरबा आश्रम में स्वयं सफाई करते थे, इसीलिए महात्मा गांधी के बराबर आप लोग कभी नहीं हो पाएंगे। आप लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अनुसरण नहीं करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या बात करते हैं, और मुफ्त की आप लोग तनख्वाह लेते हैं। अरे भैया आप मुफ्त की तनख्वाह लेते हो, 80,000 रुपये 90,000 रुपये पाते हो, बच्चों को कुछ आता नहीं, गिनती आती नहीं, ABCD आती नहीं, और कुछ भी आता नहीं, कुछ पढ़ाते हो नहीं है। सरकारी नौकरी पा गए और चले आए मुंह उठा के नौकरी करने के लिए, तुम लोगों को कुछ नहीं आता है। वेदना को अब हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान।